हिमालय की ऊंचाइयों पर जहां हवा भी मंत्रों की तरह गूंजती है, वहां स्थित है एक स्थान जो आज भी रहस्य और आस्था का संगम बना हुआ है, बद्रीनाथ धाम। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु स्वयं योग निद्रा में हैं और जब तक वह जागेंगे नहीं, तब तक कलयुग समाप्त नहीं होगा। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर इस धाम में ऐसा क्या है जो लाखों श्रद्धालुओं को हर साल खींच लाता है? यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य है। माना जाता है कि सतयुग के समय भगवान विष्णु तपस्या करने इसी स्थान पर आए थे। उन्होंने बद्री वृक्षों के बीच ध्यान लगाया और मां लक्ष्मी ने उन्हें धूप और ठंड से बचाने के लिए स्वयं बद्री वृक्ष का रूप ले लिया। तभी से यह स्थान बद्रीवन और फिर बद्रीनाथ कहलाया। अलकनंदा नदी के किनारे बसा यह धाम करोड़ों साल पुराना माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ के पर्वतों में मौजूद चुंबकीय ऊर्जा साधारण नहीं है। कई शोधों में पाया गया है कि यहाँ की चट्टानें अजीब तरंगें उत्सर्जित करती हैं जो इंसान के शरीर और मन दोनों को प्रभावित करती हैं। शायद यही कारण है कि यहाँ ध्यान करने वाले साधु वर्षों तक जीवित रहते हैं, बिना किसी भोजन के। कहते हैं कि जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तब यह स्थान और भी रहस्यमयी हो जाता है। हर साल दीपावली के बाद मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि जब कपाट बंद रहते हैं तो वहां स्वयं देवता पूजा करने आते हैं। कोई इंसान अंदर नहीं जा सकता, लेकिन जब अगले साल द्वार फिर से खोले जाते हैं तो मंदिर के अंदर दीपक जलता हुआ मिलता है और चढ़ाई गई अक्षत राख में बदल चुकी होती है। यह दृश्य हर बार लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या वाकई बद्रीनाथ में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है? कुछ लोग कहते हैं कि यह वही स्थान है जहां से धरती के अंदर एक ऊर्जा सुरंग निकलती है जो सीधे कैलाश पर्वत तक जाती है। उस सुरंग को देवलोक द्वार कहा गया है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु का वास्तविक शरीर इस सुरंग के पार तप में लीन है। स्थानीय साधु बताते हैं कि जब रात गहराती है और चारों ओर सन्नाटा छा जाता है तो पहाड़ों के बीच से शंखनाद की हल्की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं, बल्कि खुद नारायण की कही जाती है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्हें रात के समय पहाड़ों पर एक नीली रोशनी चमकती दिखाई दी, जो कुछ ही सेकंड में गायब हो जाती है। वैज्ञानिक इसे गैस या प्रकाश का भ्रम कहते हैं, लेकिन साधु संत मानते हैं कि यह भगवान विष्णु की दिव्य ऊर्जा की झलक है। एक और रहस्य यह है कि बद्रीनाथ के पीछे एक गुफा है जिसे व्यास गुफा कहा जाता है। कहा जाता है कि यहीं पर व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखवाई थी और ठीक उसके पास एक और गुफा है, नारद कुंड। यहाँ की जलधारा कभी सूखती नहीं, चाहे सर्दी हो या गर्मी। यह जल अलकनंदा नदी से आता है, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्मी रहती है, मानो धरती के नीचे से कोई अग्नि प्रवाहित हो रही हो। यह ऊर्जा, यह रहस्य सब यही साबित करते हैं कि बद्रीनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि किसी अन्य लोक का द्वार है। कई योगी मानते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा तो सबसे पहले भगवान विष्णु यहीं से जागेंगे और पृथ्वी पर नया युग आरंभ होगा। तभी सतयुग का उदय होगा और मानवता फिर से प्रकाश की ओर लौटेगी। बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह ब्रह्मांड की धड़कन है। जो इसे महसूस कर लेता है वह समझ जाता है कि भगवान कहीं दूर नहीं, बल्कि यहीं है, हमारे बीच, हमारी चेतना में, इस पवित्र हिमालय की गोद में, बद्रीनाथ में।